विदेशी जगत के एक मशहूर लेखक भारत घूमने के लिए आए हुए थे। अक्सर विदेशी एक बार में सारा भारत भ्रमण कर लेना मुनासिब समझते हैं। बात उन दिनों की है जब सुप्रसिद्ध बालाजी का मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था। लेखक निर्माण कार्य देखने के लिए वहां चले जाते हैं। कुछ मजदूर उनको पत्थर तोड़ते हुए दिखे। मजदूरों को काम करते देख उनके मन में उनसे बात करने की जिज्ञासा जगी। उन्होंने पास जाकर एक मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? मजदूर बोला, अंधे हो, दिखाई नहीं देता? मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। इतनी मेहनत के बाद भी सेठ बस थोड़े से पैसे देता है, ऐसा उस मजदूर ने कहा। उसने गुस्से से उत्तर दिया और नजर फेर कर पत्थर तोड़ने के लिए फिर लग गया। लेखक वहां से जाने लगे। थोड़ी दूर पर उन्हें दूसरा मजदूर दिखा। वह भी पहले की भांति पत्थर ही तोड़ रहा था। ना जाने क्या सोचकर लेखक ने उसके पास जाकर पहले वाला सवाल फिर से दोहराया। उसने लेखक की तरफ देखा तथा सरलता से उत्तर दिया, जीविका चलाने के लिए काम तो करना पड़ता है साहब, बस वही कर रहा हूं। लेखक जवाब सुनकर आगे बढ़ गए, किंतु उनके मन में एक सवाल कौंधने लगा। काम तो दोनों एक ही कर रहे थे, किंतु जवाब देने का तरीका इतना भिन्न क्यों था? थोड़ी दूर पर उन्हें एक तीसरा मजदूर पत्थर तोड़ते हुए दिखता है। इस बार लेखक की जिज्ञासा उसका उत्तर जानने में सबसे अधिक थी। उन्होंने पास जाकर अपना सवाल दोहराया। मजदूर ने काम करना बंद किया। उसने मंदिर के गुंबद की तरफ एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर के मंदिर निर्माण में अपना योगदान दे रहा हूं साहब। इस बार लेखक जवाब सुनकर वो चक्का रह गया। उसे तो प्रतिक्रिया जाननी थी, किंतु काम करने का इतना भिन्न नजरिया उसके लिए नया था। वह विदेशी लेखक अपने देश वापस चला गया। अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि काम यदि बोझ समझकर करोगे तो भारी, किंतु सेवा समझकर करोगे तो खुशी देता है। कुछ सालों बाद लेखक दोबारा भारत भ्रमण के लिए आता है। मजदूरों से दोबारा मिलने की उत्सुकता में वह श्री बालाजी दर्शन हेतु चले जाता है। उन्होंने आसपास हर जगह उन्हें खोजना शुरू किया। कुछ ही दिनों में पास में बन रही नई इमारत के पास काम करते हुए पहला मजदूर उन्हें दिख गया। उसी हालत में मेहनत कर रहा था, बस उम्र थोड़ी ढल गई थी। उन्होंने आसपास बाकी के दो मजदूरों की खोज की, किंतु वे कहीं नहीं दिखे। कुछ दिन खोजने के बाद उन्हें किसी शहर के किसी सेठ की काफी चर्चा सुनी। उत्सुकतावश उस शहर से कुछ लेने के लिए वे उसी दुकान पर जा पहुंचे। वहां जाकर लेखक चौंक उठा। सेठ कोई और नहीं बल्कि वह दूसरा मजदूर था, जिसने कहा था कि जीविका चलाने के लिए काम तो करना पड़ता है। लेखक ने लिखा कि वह मजदूर आज से पहले बेहतर जीवन जी रहा था, किंतु मेहनत पहले जैसी ही कर रहा था। अब तीसरे मजदूर से मिलने की उत्सुकता में लेखक पूरा शहर छान मारा, किंतु वह कहीं नहीं दिखा। जब वह वापस जाने की तैयारी कर रहा था तो किसी ने उनसे कहा, आज तो मंदिर के महंत जी आने वाले हैं, उनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, उनसे मिलकर फिर जाइएगा। लेखक रुक गया। शाम को जब महंत जी से मिलने गए तो ये देखकर चौंक गए कि महंत जी कोई और नहीं बल्कि वह तीसरा मजदूर था, जो काम को ईश्वर की सेवा समझकर कर रहा था। लोगों ने उसकी श्रद्धा, ईमानदारी तथा लगन देखकर उसे मंदिर का महंत बना दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्मों के साथ ईश्वर आपकी भावना देखता है। जिस भावना के साथ आप काम करते हैं उसी के अनुसार फल और उम्मीद से अधिक इनाम आपको मिलता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ऐसी ही वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।